अच्छा, आपके पहले ये दिल्ली नगर निगम का ही स्कूल है, आप लोग यहीं रहते हैं और शिक्षा मॉडल को बहुत ज़्यादा चमकाया जाता है आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, क्या स्थिति रहती है आप यहाँ ये पे? तो देखो, ये तो एमसीडी के अंडर में है अभी हाँ। फिलहाल, इसके बराबर में ही स्कूल है। ये रहा हमारे यहाँ एमएलए के अंडर में आता है। अच्छा। बंद पड़ा है, आज तक बंद पड़ा है। कितने दिन हो गए? हाँ, इसमें भाई साहब के पास। 5 साल हो गए। क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी? अभी तक कह रहे बनाएंगे बनाएंगे, कुछ भी नहीं है। और ये हमारे क्लासेस आज तक यहाँ पे कुछ भी शुरू नहीं ही है, हुए कुछ हैं। भी नहीं है। आप देख सकते हो, अंदर जाके देख सकते दिखाते हो। हाँ, 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 आपको हाँ। हम स्कूल को ही दिखाएंगे। अच्छा, आइए। हाँ। तो ये जो स्कूल है भाई साहब का ये कहना है, जो यहाँ के लोकल हैं उनका ये कहना है कि ये स्कूल जब से यहाँ पे बोर्ड ज़रूर लगा है, बाहर में डेंटिंग पेंटिंग भी आपको दिख रही होगी। जिस शिक्षा मॉडल को दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने शिक्षा मॉडल को इतना ज़्यादा लोगों के सामने रखा और ये कहा गया कि हम जो शिक्षा क्रांति ला रहे हैं, अब ये शिक्षा क्रांति लाई गई या शराब क्रांति लाई गई ये तो दिल्ली के वोटर्स ही बताएंगे। लेकिन ये तस्वीर है, ये इलाका देखिए और बगल में ये अच्छा, तो ये कहा जा रहा है कि अंदर दारू की बोतलें भी होंगी। तो सोचिए, ये दरअसल स्कूल नहीं, ये शराब का अड्डा शायद बना होगा जो आज तक खुला ही नहीं है। और फिलहाल ये स्थिति दिल्ली के सराय काले खां में इस वक्त हम मौजूद है, क्योंकि जंगपुरा की जो सीट है इस बार बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। तो जंगपुरा में जो अलग अलग जो क्षेत्र है, जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें हम जा रहे हैं और वहाँ के लोगों से समझने की कोशिश करी। ये तो हमें रास्ते में ही ये स्कूल दिख गया। हम यहाँ पे ना तो हमें किसी ने बुलाया है और ना तो हमें मालूम चला, हम रास्ते से गुजर रहे थे और दिखा कि ये बड़ा सा स्कूल है। ये देखिए, उधर दिल्ली नगर निगम का यानी एमसीडी की तरफ से ये स्कूल है, प्राथमिक बाल बालिका विद्यालय। अंदर क्लासेस चल रहे हैं कि नहीं चल रही है मालूम नहीं है, वो पता करेंगे। लेकिन ठीक उसके बगल में एक और स्कूल का बोर्ड दिखा है, ये देखिए, राजकीय उच्च माध्यमिक बाल विद्यालय, ठीक है, यानी गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी हाई स्कूल है। यहाँ पे ये सेकेंडरी स्कूल है। बाहर में ये बहुत डेंटिंग पेंटिंग की गई है। स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ भारत क्या दिखेगा, ये देखिए, स्वच्छ, आप स्कूल के बाहर की ये तस्वीरें देखिए। तो क्या सिर्फ स्लोगन लिख देने से आप स्कूलों में अच्छी सुविधाएं देंगे, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो सकती है? अंदर आते हैं थोड़ा सा, आप हमें दिखाएंगे भाई साहब? अच्छा, ये गेट वेट ये सब कुछ ऐसे लगा पड़ा है। अच्छा, ये स्कूल बंद है, 5 साल हो गए। अच्छा, ये जो बोर्ड वोर्ड वो लगा डेंटिंग पेंटिंग, ये कब हुई है? ये जी करीब 5 साल पहले हुए थे। अच्छा। हाँ, तो यहाँ से कह लीजिए बिल्डिंग बनेगी हम्म, और अभी तक 5 साल से कुछ इसका कोई भी उपाय नहीं हुआ है अच्छा। ना। ये सदार बस्ती, ये हमारा डेसू कॉलोनी में वहाँ शिफ्ट कर दिया है किसी डेसू वालों की उसमें जमीन में। तो यहाँ पे अब क्या होता है? अब कुछ भी नहीं, अब तो ये खंडर बना रखा है। ये 5 साल से विधायक जी कह रहे थे बनेगा बनेगा, 12वीं तक, 12वीं और 10वीं तक का भी उखाड़ के यहाँ से उधर ले गए हैं। चुनाव का इंतजार किया जा रहा था क्या? हाँ, चुनाव का ही, चुनाव का ये शिक्षा पिक्षा कुछ नहीं जी, सब ऐसा ही है। सब 2-4 स्कूल बना दिए होंगे, पर कोई हमारे स्कूल तो 5 साल हो गए। और ये 5 मतलब कितनी जमीनें आगे तक? ये जमीन है, अभी बस कमरों के पास ले चल रहा हूँ ना आपको मैं। हाँ, ये देखिए, चलो। और ये गंदगी का ये अंबार गंदगी- देख। हाँ, ये गंदगी है। और देखो ये बोतलें पड़ी हैं। अच्छा, ये मतलब ये शाम को या फिर, क्योंकि देखिए खाली जगह है हाँ, तो खाली जगह है तो कोई ना कोई आएगा जी पीने खाने। गेट खुला रहता है, गार्ड रहता नहीं है यहाँ रात को। यहाँ गार्ड छोड़ा हुआ है, पता नहीं 1 छोड़ा है, 2 छोड़े हैं, कोई पता नहीं है जी। तो रात को गार्ड भी नहीं दिखाई देते हमको तो यहाँ। और अंदर कितने कमरे बने हैं स्कूल के? कमरे ये कम से कम 10-12 कमरे हैं, 12-13 कमरे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो उसमें खर्चे भी तो लगे होंगे? हाँ जी, खर्चे लगे हैं। जो गवर्नमेंट पैसा तो गवर्नमेंट का ही लगा जा रहा है, हमारा आपका ही जा रहा है पैसा। तो ये देखो ये अच्छा, ये बच्चे इसको ये तो तेरा हाँ, ना खुला, कोई जब कोई गार्ड नहीं, कोई स्कूल बंद है तो कोई ना कोई आएगा दीवार कूद के। या गेट खुला ही हुआ है, आपने देखा है, आप भी गेट से ही आए हो ना, कोई है यहाँ पर। ये और सब ये कितना, अब मतलब अगर इस जमीन का हम यहाँ पे बात करें, ये कितना बड़ा एरिया है, ये कितना में? ये हमारा जो गांव है, ये कम से कम 15,000 की आबादी है। और ये जो स्कूल जितनी जमीन पे बना वो अमूमन कितना होगा एक अंदाज? ये कम से कम भाई ये एमसीडी के लिए हो गया, ये 3-4 एकड़ मतलब 20 बीघे, करीब 15-20 बीघे जमीन है। और ये और वो देखिए बेकार है पूरी। बेकार है जी, बेकार है। ये कम से कम आपका 15 बीघे जमीन है जो ये बेकार पड़ी है। कमरे बने हुए हैं। अच्छा, आप यहीं बने रहिए भाई साहब। एक कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए, ये तकरीबन जो आबादी है यहाँ की 15,000 लोगों की आबादी है। और ये आप अभी आपको और भी हम दिखाएंगे कि कितनी ज़मीनों का यहाँ पे इस्तेमाल करके बनाया गया है। लेकिन कई बार आप सोचिए, ये विडंबना देखिए, यहाँ पे माँ सरस्वती का एक बड़ा सा फोटो बना दिया जाता है।
जो विद्या की देवी हैं। लेकिन क्या लग रहा है इस कूड़े के बीच में ये माँ सरस्वती की तस्वीर बनाकर ये अपमान नहीं है? आपने स्कूल बनाया बच्चों की पढ़ाई के लिए कि जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे 5 साल हो गए यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी है, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। तकरीबन 13 से 14 कमरे हैं यहाँ पे, जो क्लासरूम बनवाए गए हैं, वो 13 से 14 कमरे हैं। क्या उनको बनवाने में पैसा नहीं लगा? वो किसका पैसा था? वो जनता का पैसा था, जो टैक्स पे करते हैं उनका पैसा होता है। और ये माँ सरस्वती की फ़ोटो लगाई हुई है, फ़ोटो चित्र बनाया गया है, ये अपमान नहीं है। आप कहते हैं कि हमने दिल्ली में शिक्षा मॉडल को हम लेके आए हैं, जो दिल्ली में हमने शिक्षा क्रांति की है। क्या क्रांति ऐसी होती है? आप ये देखो शाम के वक़्त ये जो खाली इलाका है यहाँ पे, ये पूरी बिल्ड जो एरिया है पूरा खाली होता है और शाम को यहाँ पे नशा किया जाता है। यानी जो शराब की बॉटलें हैं वो तक यहाँ पे पड़ी मिली हैं। आगे बढ़ते हैं एक जगह और, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कोटेशन मुझे एक और दिखा। ये विद्यालय धूम्रपान मुक्त है। क्या ये विद्यालय है? आप विद्यालय किसको कहते हैं? क्या ये बिल्डिंग खड़ी कर देने से विद्यालय बन जाता है? वहाँ पे टीचर्स लगाने पड़ते हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए सुविधाएं देनी पड़ती हैं ताकि बच्चे उस माहौल में पढ़ें। क्या ये माहौल दिया गया? 5 साल से यहाँ पे एक ना टीचर है ना एक बच्चा है, तो आपने कहाँ वो पैसे खर्च किए? क्या दिल्ली की जनता को ये जानने का हक नहीं है? भाई साहब, आपको लगता है कि ये जो 5 साल का जो समय है, अगर आप इसको यूटिलाइज़ करते, इसका इस्तेमाल करते, तो जिस शिक्षा मॉडल को आप कहते फिरते हैं कि हमने दिल्ली में शिक्षा की अलग क्रांति जगाई है, वो चीज़ें यहाँ पे कम से कम हो सकती थी? वो जो ये कह रहे हैं वो करते तो होती, और जब इन्होंने करा ही नहीं तो कहाँ शिक्षा है? आगे और क्या कुछ है उधर? यहाँ कमरे हैं वैसे, हाँ कमरे हैं, आप गिन लीजिए। उसमें बेंच वेंच है बैठने नहीं का? नहीं, वो सबको ले गए यहाँ से। अच्छा। बेंचों को अब स्कूल लगा हुआ है जी। हमारा डेशू कॉलोनी गुरुद्वारा है, हमारा बाला साहब गुरुद्वारे के बराबर में डेशू कॉलोनी, उसके अंदर वो स्कूल लगा रखा है। यहाँ के बच्चे वहाँ जा रहे हैं। मतलब ये 5 साल से, स्कूल तो 2 साल में बन जाता, चल 2 साल के लिए जाता, ये 5 साल हो गए स्कूल को। अब बिल्डिंग बनी हुई है, कोई डैमेज बिल्डिंग नहीं थी ये। अभी भी बिल्डिंग काफ़ी हद तक हाँ, सही हालत सही दिख थी, रही जो है। चलती रहती तो डैमेज नहीं है ये। तो वो तो यहाँ से उखाड़ना था। भाई हम स्कूल बना रहे हैं और स्कूल तो बना नहीं, 5 साल हो गए। ये बच्चे वहीं से आते हैं, ये रहे बच्चे, ये वहीं पढ़ते हैं। यहाँ बड़ी से विडंबना है ये। हाँ आप जी। कहते हैं एक तरफ से दिल्ली की सरकार जो फ्री नहीं चाहिए आम कुछ भी। देखो फ्री हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें बस फ्री चाहिए, ना हमें, अरे रोजगार दो और बच्चों की शिक्षा दो बस। भाई फ्री में तो अब देश बर्बाद ही होना, स्टेट बर्बाद होगा। हाँ जी, जैसे श्रीलंका में देखो आज बुरा हाल है, उन्होंने फ्री करा तो पब्लिक परेशान है। तो हमें फ्री नहीं चाहिए, ना मोदी जी से किसकी चाहिए। सरकार देखते हैं इस बार दिल्ली में? देखो जी, हम देख रहे हैं जी मोदी जी की भाजपा, वैसे मैं कांग्रेसी हूँ। देखो मैं बताऊँ तो अब माहौल ही ऐसा हो रहा है। आम पार्टी ने तो अब झूठ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, वो तो झूठों का झूठ खाना उन्होंने, तो पब्लिक को भी झूठ खिलानी। भाई झूठ बोलना तो झूठ खाना। तो देखो ये तो इतना वो करो भाई, फ्री मत दो, कुछ भी रोजगार दो, एजुकेशन दो। कोई भी सरकार आए, मैं ये नहीं कहता बीजेपी को दे, आम पार्टी आए तो आम पार्टी, कांग्रेस आए तो कांग्रेस, बीजेपी आए तो बीजेपी। देखो रोजगार और एजुकेशन, ये 2 चीज़ तो होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस शिक्षा की बात की जाती है और जो एक मिडिल क्लास फैमिली है उनकी, वो सबसे ज़्यादा जो पैसे खर्च करते हैं शायद बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करते हैं। और आज के समय में जो लोअर मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं, जो ठेले लगा के सड़कों पे काम करके अपना गुजारा करते हैं, उनकी भी एक सोच होती है कि हमारा बच्चा पढ़े, और उन्हीं बच्चों के लिए ऐसे सरकारी और एमसीडी के स्कूल बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो स्कूल है दिल्ली सरकार के अंदर, एमसीडी भी जो है वो आम आदमी पार्टी है उसमें, और इस कंडीशन में इस जो स्कूल की हालत आप देखिए कि बिल्डिंग तकरीबन 5 से 6 बड़ी-बड़ी यहाँ पे जो कमरे हैं वो दिख रहे हैं। 2-2 फ्लोर के, यानी 2 तल्ले यहाँ पे बनाए गए हैं, और उसमें आप सोचिए एक जो बिल्डिंग बनाई गई है, अगर उसमें 5 कमरे नीचे हैं तो 5 कमरे ऊपर 10 और ऐसी-ऐसी 3 से 4 सामने भी दिखाऊँगी मैं। शतुरन इसको भी दिखाइए। और अभी भी ये जो कंडीशन है इसकी बहुत बुरी हालत में नहीं है। और पिछले 5 सालों से जिस ज़मीन का इस्तेमाल किया गया, जो संसाधन यहाँ पे लगाए गए, चाहे वो बिल्डिंग बनाने में लगाए गए हों या पानी के लिए व्यवस्था करनी हो, डेंटिंग पेंटिंग में जो पैसे खर्च किए गए, क्या उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो सकता था? ये विडंबना देखिए, हम लुटियन ज़ोन्स की बात करते हैं, हम दिल्ली की बात करते हैं जो भारत की राजधानी है, लेकिन उसी राजधानी के अंदर दिल्ली की एक ये भी तस्वीर है। आप अंदर जितना जाएँगे दिल्ली के कुछ इलाकों में, जो झुग्गियों वाले इलाके हैं, जो स्लम हैं, वहाँ पे आपको ऐसी तस्वीरें दिखेंगी जहाँ पे नाम के लिए बिल्डिंग बना दी गई।
लेकिन क्या सवाल यही उठता है कि क्या बिल्डिंग बनाने से दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है जिसको आप खूब चमकाते हैं, खूब प्रचार प्रसार करते हैं, वो चीज़ें हकीकत में आप लगता है कि जो शिक्षा मॉडल की आप बात करते हैं वो पूर्ण हो रहा है? आप किस भरोसे ये जनता को आश्वस्त करते हैं कि हम दिल्ली को बदल रहे हैं, हमें एक और मौका दीजिए। 10 साल से दिल्ली की जनता ने आपको मौका दिया, उसी मौके में आपने इस तरीके का काम किया, लेकिन वो काम किसके काम आया? उससे किसका फ़ायदा हुआ? ये भी सवाल है। तो इसी स्कूल की दूसरी तरफ हम जब पहुँचे तो एक तरफ हमें महात्मा गांधी जी की तस्वीर दिखी, बापू की तस्वीर दिखी, जो कि किस हालत में है वो तस्वीरें बयाँ कर सकती हैं। आप खुद तस्वीरों में देखिए। वहीं हमारे पीछे कैमरा को पैन कराऊँगी, उधर बाबा साहब अम्बेडकर की भी तस्वीर वहाँ पे लगी हुई है। लेकिन इन तस्वीरों के क्या मायने हैं? आपने इन तस्वीरों को लगाकर यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश की? क्या आप बापू की राह पे चल रहे हैं? क्या आप जिस बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो हमेशा तस्वीर अपने पीछे आपने अरविंद केजरीवाल को देखा होगा, जब भी वो एक प्रेस नोट जारी करते थे या फिर उनको दिल्ली की जनता से बात करना होता था, तो वो अपने पीछे एक तरफ भगत सिंह और दूसरी तरफ भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाते थे। लेकिन क्या किसी के प्रति श्रद्धा, किसी के प्रति आप कह सकते हैं कि एक जो आप दिखाते हैं, क्या आप उनके कदमों पे चल रहे हैं? आप उनके सिद्धांतों को फ़ॉलो करते हैं, आप उनके सिद्धांतों को मानते हैं? क्या सिर्फ़ यही एक तरीका है? क्या जिस स्कूल की बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि स्कूल एक ऐसी चीज़ है, ख़ास तौर पे अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चों का जो भविष्य है वो स्कूलों पे निर्भर करता है। उनकी शिक्षा कैसी होगी, उनको पढ़ाया कैसा जाएगा, उनको जीवन में गुरु कैसे मिलेंगे, क्योंकि गुरु का जो दर्जा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम इस स्कूल में पहुँचे ना, यकीन मानिए ये विडंबना देखिए कि किस हालत में, और इतनी तकरीबन मुझे लगता है ये दिल्ली के हिसाब से अगर हम इस जगह की बात करें, ये कितना होगा इलाका? स्क्वायर फीट में चलता है या कैसे चलता है यहाँ पे? कितना गज होगा ये? चार 4,000 गज। 4000 गज। बताइए, ये 4000 गज में ये बनाया गया है ये पूरा स्कूल। क्या मतलब है इस स्कूल का? क्या ईंट और ये लोहे के दरवाजे लगा देने से आप दिल्ली में शिक्षा क्रांति फैला देंगे? आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। ये कमरे की हालत देखिए, बाप रे! ये कमरा है और गंदगी इतनी ज़्यादा है, और सच मानिए बड़ा मन दुख रहा है, क्योंकि आपने कैसे ये माँ सरस्वती की फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। तमाम आपने स्लोगन्स वाले पोस्टर्स यहाँ पे लगाए रखे हैं। क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का? क्या जिस पैसे का आप कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम दिल्ली का विकास नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र से आप पैसे माँगते हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें राशि चाहिए, लेकिन जो पैसे आपके पास थे, जो समय आपको दिल्ली की जनता ने दिया है, क्या उस समय का ये सदुपयोग है? इसे कौन सदुपयोग कह सकता है? जो माँ-बाप जिन्होंने बड़े ही अरमान के साथ आम आदमी पार्टी को, जब 10 साल से आप सत्ता में थे, आम आदमी पार्टी को जिताया, उनकी ये कोशिश होगी कि एक ऐसी सरकार आएगी जो हमारे बच्चों को बेहतर और अच्छी शिक्षा देगी। जो महँगे स्कूलों में जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, वो इस सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन आपने इसको शिक्षा के लायक छोड़ा ही नहीं है। यहाँ पे पढ़ने का तो दूर, यहाँ पे बच्चे खड़े नहीं हो सकते, ऊपर से 5 सालों से आपने स्कूल को बंद कर रखा है। इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? यहाँ की जनता तो आपसे ये जवाब माँगेगी कि आपने हमारे पैसों से, हमने आपको वोट दिया, एक बेहतर सरकार की उम्मीद की, जो हमारे बच्चों का भविष्य सँवारेगी। लेकिन यहाँ पे भविष्य सँवारना तो क्या, यहाँ पे भविष्य आपने पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है, ये समझना होगा। थोड़े टाइम के लिए ये देखिए, अब तो ये हालत हो गई है कि इसमें से भी, यहाँ से आप नीचे से आसमान दिखेगा आपको, ये हालत है। मतलब क्या ही कहा जाए, अगर एक चीज़, एक कमी हो तो कोई कहे। यहाँ पे आपको शुरुआत से लेके अंदर कमरे तक सिर्फ़ कमियाँ ही कमियाँ रखी गई हैं, और ये स्लोगन्स यहाँ पे लगाए गए हैं, लिखे गए हैं, पूरा एक कैलेंडर तैयार किया गया है, माँ सरस्वती की तस्वीर लगाई गई है। क्यों अपमान किया जा रहा है? अगर आप, जनता का यही कहना है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कम से कम आप उन चीज़ों को सही तो करेंगे, सुधारेंगे। लेकिन कितनी बार आपको मौका दिया जाए, 5 साल, 10 साल, और आप फिर एक बार आप मौका माँग रहे हैं कि इस बार मौका दो तो मैं ये ठीक करूँगा, वो ठीक करूँगा। क्या-क्या चीज़ों को आप ठीक करेंगे? ये देखिए, मैं मतलब शायद मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं दिल्ली के ना तो वोटर हूँ, ना तो मैं दिल्ली वासी हूँ। लेकिन यकीन मानिए बुरा उन लोगों के लिए लग रहा है जो हर बार छली गई हैं, जिनको हर बार ठगा गया है ये कह के कि हम आपका हित कर रहे हैं, हम दिल्ली को बनाने आए हैं।
बिगड़ रही थी दिल्ली, जो हमने संवारा है उसको, जो राजनीति में भ्रष्टाचार और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे घोटाले करने पहुंचे थे, हम उनको हटाकर एक ईमानदार छवि वाली पार्टी है हम, हमारे सारे नेता ईमानदार हैं। ये वो ढिंढोरा पीट पीट कर ये बताया गया कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है ये आपकी पार्टी है, हमें चुनिए। लेकिन ये हालत हुई है दिल्ली में। 10 साल से पिछले आम आदमी पार्टी की सरकार है और क्या क्या बनाया है, किस तरीके से दिल्ली को चमकाया है। सड़कों पे कीचड़, स्कूल की बिल्डिंग बना के छोड़ दी गई है, फ्री के जो दावे थे तमाम उस दावे यहाँ पे झूठे निकले, और ये हालत है बच्चों का। ये जो बच्चे, मैं शत्रुघ्न को बोलूँगी, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा अपने वीडियोज़ में बच्चों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मन इतना दुखी है कि इधर खिड़की पे ये बच्चे बैठे हैं, इधर बच्चे बैठे हैं, इधर बेचारे बच्चे बैठे हैं, खड़े हैं यहाँ पे। कैमरा दिखाओ। अगर स्कूल खुले रहते, अगर स्कूल बेहतर कंडीशन में होते, तो क्या ये बच्चे आज पढ़ नहीं रहे होते? क्या इन्हीं बच्चों में से कल को कोई इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर या सरकारी अधिकारी नहीं बन पाता? लेकिन आपने इन बच्चों के अरमान को कुचल कर रख दिया है, ये समझना होगा। और ये कोई स्क्रिप्टेड मेरी ज़ुबान नहीं है, यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से कोई तैयारी करके भी नहीं आई हूँ, लेकिन ये जो शब्द है ना, इनका जो दर्द है, इनके जो पेरेंट्स, इनके जो माता पिता होंगे, जो दिन भर कमाते होंगे सड़कों पे रेहड़ी लगा के, कोई किसी के घर काम करके, उनकी बस एक उम्मीद होती होगी कि हमारा बच्चा पढ़ जाए, अच्छे से उसका भविष्य संवर जाए, वो लिखना पढ़ना जान जाए। लेकिन इन बच्चों को देख के यकीन मानिए आज मन बहुत दुख रहा है, और उम्मीद करूँगी कि इस बार जो दिल्ली की जनता है वो सही फैसला ले। 5 तारीख को वोटिंग है, तो बिल्कुल वोट दीजिए और अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए।